ओम नमः शिवाय। गीत कथा के इस सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपको शिव गीता सुना रहा हूँ। आज 13वां अध्याय। पंचविध मुक्ति का स्वरूप, आत्म साक्षात्कार के श्रवण आदि साधन का फल। सूतुवाच एवं श्रुत्वा कौशलेयस्तुष्टो मतिमतां वरः पप्रच्छ गिरिजाकान्तं शुभगं मुक्तिलक्षणम्। सूत जी बोले, इस प्रकार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कौशल्यानंदन श्री राम ने भगवान शिव के वचनों को सुनकर संतुष्ट होकर षडैश्वर्य संपन्न गिरजापति भगवान शिव से मुक्ति के स्वरूप को पूछा। श्री राम उवाच भगवन् करुणाविष्टहृदय त्वं प्रसीद मे स्वरूपलक्षणं मुक्तेः प्रभुहि परमेश्वर। श्री राम बोले, हे भगवान, हे करुणायुक्त हृदय वाले परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुक्ति के स्वरूप के बारे में अच्छी प्रकार से बताइए। श्री भगवानुवाच सालोक्यमपि सारूप्यं साश्चर्यं सायुज्यमेव सः सालोक्यमपि सारूप्यं साश्चर्यं सायुज्यमेव च कैवल्यं चेति तां विद्धि मुक्तिं राघव पंचधा। श्री भगवान बोले, हे राघव, सालोक के सारूप्य षष्टि सार्ष्टि सायुज्य और कैवल्य के भेद से मुक्ति 5 प्रकार की जानो। मां पूजयति निष्कामः सर्वदा ज्ञानवर्जितः स मे लोकं समासाद्य भुङ्क्ते भोगान् यथेच्छितान्। मेरे स्वरूप को ठीक तरह से न जानते हुए भी जो सर्वदा निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है, वह मेरे लोक को प्राप्त कर अपने अभीष्ट भोगों को भोगता है। ज्ञात्वा मां पूजयेदस्तु सर्वकामविवर्जितः मया समानरूपः सन्मम लोके महीयते। जो मेरे स्वरूप को जानकर तथा संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर मेरी पूजा करता है, वह मेरे ही समान रूप को प्राप्त कर मेरे लोक में पूजित होता है। इष्टापूर्तादिकर्माणि मत्प्रीत्यै कुरुते तु यः सोऽपि तत्फलमाप्नोति नात्र कार्याभिचारणा। जो केवल मेरी प्रसन्नता के लिए इष्ट यज्ञादि पूर्त तड़ाग निर्माण आदि कर्म करता है, वह भी उन कर्मों के फल को अवश्य प्राप्त करता है। इस विषय में किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। यत् करोति यदश्नाति यज्जुह्वेति ददाति यत् तपस्यति तत्सर्वं यः करोति मदर्पणम् मल्लोके सश्रियं भुङ्क्ते मत्तुल्यं प्राभवं भजेत्। जो साधक जो कुछ भी कर्म करता है, भोजन करता है, हवन करता है, दान देता है, तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पण करता है, वह मेरे लोक में मेरे समान प्रभुता प्राप्त कर ऐश्वर्य का भोग करता है। यस्तु शान्त्यादि युक्तः मामात्मवत्त्वेन पश्यति यस्तु शान्त्यादि युक्तः मामात्मवत्त्वेन पश्यति स जायते परं ज्योतिर्द्वैतं ब्रह्म केवलम् आत्मस्वरूपावस्थानं मुक्तिरित्यभिधीयते। जो शम दम आदि गुणों से युक्त हो मुझे अपनी आत्मा के रूप में देखता है, वह परम प्रकाश स्वरूप द्वैत रहित पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। वस्तुतः अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति कहलाता है। सत्यं ज्ञानमनन्तं सदानन्दं ब्रह्म केवलं सर्वधर्मविहीनं च मनोवाचामगोचरं सजातीय विजातीय पदार्थानां संभवात् अतस्तद्व्यतिरिक्तानां द्वैतमिति संगीतम्। तीनों कालों में जिसका वाद न हो, ऐसा ज्ञान स्वरूप असीम सदानंद सर्वव्यापक एकमात्र समस्त धर्मों से रहित मन वाणी के अगोचर सजातीय विजातीय एवं स्वगत पदार्थों से अतिरिक्त भिन्न होने के कारण वह ब्रह्म अद्वैत नाम से कहा जाता है।
मत्वा रूपमिदं राम शुद्धं यदभिधीयते मय्येव दृश्यते सर्वं जगत् स्थावर जंगमम। हे राम, मैंने तुम्हारे निकट ब्रह्म के जिस शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया, उसे जान लेने वाला अविद्या से उत्पन्न संपूर्ण चराचर जगत को मुझ में ही देखता है। व्योमनि गंधर्व नगरम यथा दृष्टम न दृश्यते अनाद्य विद्यया विश्वम सर्वम मय्येव कल्प्यते। जिस प्रकार आकाश में मिथ्या कल्पित गंधर्व नगर दिखता हुआ भी वस्तुतः दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार अनादि अविद्या से यह संपूर्ण विश्व मुझ में कल्पित है, वास्तव में यह नहीं है। मम स्वरूप ज्ञानेन यदा विद्या प्रणश्यति तदैक एव वर्ते अहम मनोवाचामगोचरः। जब मेरे स्वरूप के ज्ञान से अविद्या का नाश हो जाता है, उस समय एक मैं ही अवशिष्ट बचा रहता हूँ, जहाँ मन एवं वाणी की भी गति नहीं है। सदैव परमानंदः स्वप्रकाशश्चिदात्मकः न कालः पंचभूतानि न दिशो विदिशश्चन मदन्यन्नास्ति यत्किंचित् किंचित् तदा वर्ते अहमेकलः। मैं सर्वदा परम आनंद स्वरूप अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाला चिदात्मा हूँ। इस संसार में मुझसे भिन्न तो काल पंच महाभूत दिशाएं विदिशाएं भी नहीं है। जब आत्मदर्शन से इन सब का बाध हो जाता है, उस समय केवल एक मैं ही बचा रहता हूँ। न न सन्दृशे तिष्ठति मे स्वरूपं न चक्षुषा पश्यति मां तु कश्चित् हृदा मनीषा मनसा विक्लृप्तं ये मां विदुस्ते ह्यमृता भवन्ति। मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप कभी भी दृष्टि के सामने नहीं ठहरता है, इस कारण कोई अपने नेत्रों द्वारा मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। जो हृदय में स्थित निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश से सुसंस्कृत मन द्वारा मनन से प्रकाशित मुझे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। श्री राम उवाच कथं भगवतो ज्ञानं शुद्धं मर्त्यस्य जायते तत्रोपायं हर ब्रूहि मयि ते अनुग्रहो यदि। श्री राम बोले, हे हर, किस प्रकार मरण धर्मा जीव को भगवान के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है? यदि मुझ पर आपका अनुग्रह हो तो कृपया उसका उपाय कहिए। श्री भगवान अनुवाच विरज्य सर्वभूतेभ्य आविरिञ्च पदादपि घृणां वितत्य सर्वत्र पुत्रमित्रादिकेष्वपि श्रद्धालुर्मुक्तिमार्गेषु वेदान्तज्ञानलिप्सया उपायनकरो भूत्वा गुरुं ब्रह्मविदं व्रजेत्। श्री भगवान बोले, ब्रह्मलोक से लेकर तृण पर्यंत समस्त भूतों में आसक्ति का त्याग कर पुत्र मित्र कलत्रादि बंधु बांधवों के प्रति उदासीन हो जाए और मोक्ष शास्त्र ब्रह्म विद्या के प्रति अतीव श्रद्धालु होकर वेदांत ज्ञान की कामना से अपने हाथों में उपहार संविधा आदि लेकर ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास जाए। तमर्थं पुरतः कृत्वा दंडवत् प्रणमेद गुरुम् उत्थाय चांजलिं कृत्वा वांछितार्थं निवेदयेत्। उस द्रव्य समिधा को उनके सामने रखकर दंड की भांति भांति गिरकर गुरु के चरणों की वंदना करे। तदनंतर उठ अपने हाथ जोड़कर उनसे अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए निवेदन करे। सेवाभिः परितोष्यैनं चिरकालं समाहितः सर्ववेदान्तवाक्यार्थं शृणुयात् सुसमाहितः। एकाग्र चित्त से दीर्घ काल पर्यंत अपनी सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न करके पूरे मन से समस्त वेदांत वाक्यों के अर्थ का श्रवण करे। सर्ववेदांत वाक्यानां मयि तात्पर्य निश्चयं श्रवणं नाम तत्प्राहुः सर्वे ते ब्रह्मवादिनः। समस्त वेदांत वाक्यों का एकमात्र तात्पर्य
मुझ परमात्मा में है। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय को सभी ब्रह्मवादी गण श्रवण नाम से कहते हैं। लोह लोहमन्यादि दृष्टान्त युक्तिभिर्यद्चिन्तयेत् तदेव मननं वाक्यार्थस्योपब्रह्मणम्। लोहा और मणि आदि के दृष्टांत से वेदांत के अनुकूल युक्तियों द्वारा आचार्य के मुख से सुने हुए आत्म तत्व का बारंबार चिंतन करना चाहिए। महात्मा गण इसे ही मनन कहते हैं, क्योंकि यह वेदांत के तात्पर्य आत्म तत्व का विस्तार है। निर्मोहो निरहंकारः समः संग विवर्जितः सदा शांत्यादि युक्तः सन्नात्मन्यात्मानमीक्षते यत् सदा ध्यान योगेन तन्निधिध्यासनं स्मृतम्। अहंता ममता से रहित तथा सरलता युक्त होकर आसक्ति का त्याग करके सर्वदा शांति दया आदि गुणों से युक्त होकर निरंतर ध्यान योग द्वारा आत्मा में ही परमात्मा का जो दर्शन किया जाता है उसे निधिध्यासन कहते हैं। सर्वकर्म क्षय वशात साक्षात्कारो अपि चात्मनः कस्यचित् चिज्जायते शीघ्रं चिरकालेन कस्यचित्। समस्त कर्मों का क्षय होने से फलस्वरूप समस्त कर्मों का क्षय होने के फलस्वरूप किसी को आत्मा का दर्शन तो शीघ्र हो जाता है और किसी को अत्यंत विलंब से। कूटस्थानीह कर्माणि चिरकालार्जितान्यपि ज्ञानेनैव विनश्यन्ति न तु कर्मायुतैरपि। दीर्घ काल तक उपार्जित जितने भी संचित कर्म समुदाय हैं वे सब एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त सहस्त्रों कर्मों से भी उनका नाश नहीं होता। ज्ञानादूर्ध्वं तु कियत् यत्किंचित् पुण्यं वा पापमेव वा क्रियते बहुवाल्पं वा न तेनायं विलिप्यते। ज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति जो कुछ थोड़ा या अधिक पाप या अथवा पुण्य करता है उससे वह कभी भी लिप्त नहीं होता। शरीराम्भकं यत्तु प्रारब्धं कर्म तन्मत्तमं तद्भोगेनैव नष्टं स्यान्नं तु ज्ञानेन नश्यति। वर्तमान शरीर की प्राप्ति के हेतुभूत जो प्रारब्ध कर्म किए गए हैं वे एकमात्र भोग द्वारा ही नष्ट होते हैं, ज्ञान के द्वारा उनका नाश नहीं होता। निर्मोहो निरहंकारो निर्लेपः संगवर्जितः सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि यः पश्यन् संचरत्येष जीवन्मुक्तो अभिधीयते। अहंता एवं मोह से रहित निर्लेप तथा आसक्ति शून्य होकर जो मनुष्य संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में सभी भूतों को देखता दर्शन करता हुआ विचरता रहता है उसे जीवन मुक्त कहते हैं। अहि निर्मोचनीय द्रष्टुः पूर्वं भयप्रदा ततो अस्य न भयं किंचित् तद्द्रष्टुरयं जनः। जिस प्रकार सर्प की केचुली उसके सर्प के त्याग करने से पहले देखने वाले को भयभीत करती है, किंतु जब वह उसका त्याग कर देता है तो फिर उस केचुली से भय का कोई कारण नहीं रह जाता। उसी प्रकार जब तक जीव माया के कारण देहाभिमान से युक्त होता है तब तक संसार से डरता रहता है, किंतु उसी को जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वह किसी से भी भयभीत नहीं होता। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये यस्य वशं गताः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्येता वदनुशासनम्। जब इस जीव के हृदय में रहने वाली सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं उसी समय वह मरण धर्मा जीव अमर हो जाता है। काठक श्रुति का भी यही उपदेश है। मोक्षस्य नहि वासो अस्ति न ग्रामान्तरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। मोक्ष का कहीं कोई वास स्थान नहीं, वह किसी लोक में नहीं रहता,
सुतराम उसका उस एक गांव से किसी दूसरे गांव में जाना आना जाना भी नहीं होता। शास्त्र एवं तत्वदर्शी पुरुषों ने हृदय की अज्ञान रूपी गांठ का खुल जाना ही मोक्ष कहा है। वृक्षा वृक्षाग्रच्युत्पादो यः स तदैव पतत्यधः तत्तज्ज्ञानवतो मुक्तिर्जायते निश्चितापितु। वृक्ष के अग्रभाग पर चढ़ा व्यक्ति जिस प्रकार पैर फिसलते ही उसी क्षण सीधा जमीन पर आ गिरता है, उसी प्रकार यह निश्चित जान लेना चाहिए कि जिस समय तत्व का बोध होता है, उसी क्षण ज्ञानी पुरुष मुक्त हो जाता है। तीर्थे चाण्डालगेहे वा यदि वा नष्टचेतनः परि परित्यजन् देहमिमं ज्ञानादेव विमुच्यते। जीवन मुक्त महापुरुष तीर्थ में अथवा चांडाल के घर में या फिर ब्रह्माकार वृत्ति से रहित कहीं पर भी अपने देह का त्याग करे, वह तो केवल ब्रह्म ज्ञान के बल से ही मुक्त हो जाता है। संवीतो येन केनास्नन् भक्ष्यं वा भक्ष्यमेव वा शयानो यत्र कुत्रापि सर्वात्मा मुच्यते अत्र सः। जिसे सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गई है, वह चाहे जिस किसी भी वस्त्र को धारण करने वाला हो, भक्ष्य अभक्ष्य कुछ भी क्यों न ग्रहण करता हो, अथवा जहाँ कहीं सोता हो, प्रारब्ध की समाप्ति होते ही वह मुक्त हो जाता है। क्षीरादुद्धृतमाज्यं यच्चित्तं पयसि तत्पुनः न तेनैवैकताम् न तेनैवैकतां याति संसारे ज्ञानवांस्तथा। जिस प्रकार घृत दूध में व्याप्त रहता है, वह जैसे विधि से निकालकर पुनः दूध में डालने पर उसके साथ मिलकर पूर्व की भांति एक नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष बोध हो जाने पर फिर संसार में मोहित नहीं होता, संसार में मिलकर राग द्वेष से युक्त नहीं होता है। नित्यं पठति यो अध्यायमिमं राम शृणोति वा समुच्यते देहबन्धादनायासेन राघव। नित्यं पठति यो अध्यायमिमं राम शृणोति वा समुच्यते देहबन्धादनायासेन राघव। हे राघव हे राम, जो मनुष्य नित्य इस अध्याय का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह बिना प्रयास के ही इस देह के बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः संयत चित्तस्त्वं नित्यं पठ महीपते अनायासेन तेनैव सर्वथा मोक्षमाप्स्यसि। हे अयोध्यानाथ, इसलिए तुम एकाग्र चित्त से प्रतिदिन इसका स्वाध्याय करो, इससे अनायास केवल इसके पाठ से ही पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे शिवगीतायां मोक्ष निरूपणं नाम 12वाध्यायः।